हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस। दोस्तों, मैं दीक्षा फैजल आज आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जिसने एफआईआर के सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दिया है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी 2025 का निर्णय आया है दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई महिला गुस्से की अवस्था में एफआईआर दर्ज कराती है थाने में जाकर, या फोन पे इंफॉर्मेशन देती है थाने में 100 नंबर फोन करके कि मेरे साथ मारपिटाई करी है, मेरे सास ससुर ने, या किसी और घटना को अंजाम दिया गया है, तो उसकी एफआईआर की क्या अहमियत होती है, ठीक, वो डिस्कस करूंगा। दो पक्षों में झगड़ा होता है, जैसे ए और बी में झगड़ा हुआ, बी ने ए के सिर पे लाठी मारी और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, संज्ञेय अपराध किया, और बी ही एफआईआर दर्ज कराने पहुंच जाता है थाने में कि मेरे साथ इन्हें मारपिटाई करी है, तो उस एफआईआर की क्या अहमियत होती है दोस्तों, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। या फिर कोई 12 साल से कम का बच्चा फोन के माध्यम से सूचना देता है थाने में कि मेरे पिता ने मेरी मम्मी के साथ मारपिटाई करी है, तो उस एफआईआर की क्या अहमियत होगी, वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। इन सारे कंफ्यूजन्स को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दूर कर दिया गया है। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। चलिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं वहां की फुल वीडियोस डाल रखी हैं और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, बीएसए हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, टीपीए हो, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सारे सब्जेक्ट के नोट्स और वीडियोस मैंने फुल वीडियोस डाली हैं दोस्तों, जिनसे आपको बहुत फायदा होगा। आपको कहीं और तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में प्रत्येक सब्जेक्ट को मैंने समझाया दोस्तों, ठीक। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा, जिससे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए पुरानी जो हमारी सीआरपीसी थी उसमें एफआईआर का सेक्शन 154 था, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुई है, इसमें एफआईआर का सेक्शन 173 है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सेक्शन 173 क्लॉज 1 और सेक्शन 173 क्लॉज लेकर आया है। सेक्शन 173 क्लॉज 1 कहता है कि अगर पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानकारी मिलती है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तो उसके आधार पर वो एफआईआर दर्ज करेगा दोस्तों, ठीक। इसी तरीके से सेक्शन 173 क्लॉज 3 जो बताता है कि अगर पुलिस अधिकारी को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तो उसके बारे में उसके पास दो कंडीशन है, ठीक। दो कंडीशन क्या है, या तो वो एफआईआर दर्ज करे या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे। तो इसी संदर्भ में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लेकर एक केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, ठीक। इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 सुप्रीम कोर्ट। इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध गुजरात राज्य में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इमरान प्रतापगढ़ी कौन है? इमरान प्रतापगढ़ी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के सांसद हैं, जो एक शायर भी हैं। तो अपनी शायरी के अंदर इन्होंने कोई टिप्पणी करी है और उस टिप्पणी के आधार पर इन्होंने देश के विरुद्ध अपराध करा है। इस संदर्भ में गुजरात में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। उस एफआईआर के अगेंस्ट में गुजरात हाईकोर्ट जाते हैं, लेकिन एफआईआर को गुजरात हाईकोर्ट बरकरार रखता है दोस्तों। अब इसके अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल करते हैं, सर मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करी गई है वो बिल्कुल फेक एफआईआर है और एफआईआर दर्ज करने का कोई आधार नहीं है, मैं एक शायर भी हूं और मेरी टिप्पणी जो है वो देश के अगेंस्ट में नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट सारी चीज की चेक करती है कि पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने से पहले सेक्शन 173 क्लॉज 3 का अनुपालन भी किया है या नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट इसी को चेक करती है। अब देखिए सेक्शन 173 क्लॉज 3 क्या कहता है। सेक्शन 173 क्लॉज 3 कहता है कि अगर पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के संदर्भ में सूचना मिलती है तो वो एफआईआर दर्ज कर सकता है, या फिर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किस अपराध के संदर्भ में? जो अपराध 3 साल से ऊपर और 7 साल से कम दंडनीय है, तो पुलिस अधिकारी एकदम अपराधी को गिरफ्तार ना करके या फिर एकदम एफआईआर दर्ज ना करके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसको करनी चाहिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैसे? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी डीएसपी से परमिशन लेकर 14 दिन के अंदर पुलिस अधिकारी को करनी चाहिए। अगर उसे लगता है वाकई में अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज कराई जाए, अदरवाइज एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए दोस्तों, जो गुजरात पुलिस ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करी है दोस्तों, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पॉइंट को पकड़ा है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के अंदर कहा कि सेक्शन 173 क्लॉज 3 सेक्शन 173 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन भी है, अपवाद है, क्योंकि ये बताता है कि एकदम एफआईआर दर्ज ना करी जाए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए अगर वो अपराध 7 साल से कम दंडनीय है दोस्तों। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति टेलीफोन के माध्यम से सूचना देता है, ठीक, कि उसके साथ कोई अपराध हुआ है, लेकिन वो सूचना अस्पष्ट है, पूरी इंफॉर्मेशन वो नहीं देता है, तो उस संदर्भ में भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई जानी चाहिए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई महिला गुस्से की अवस्था में या अपनी दिमागी हालत ठीक ना होने की अवस्था में
फोन पे इंफॉर्मेशन देती है या थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराती है, तो उससे संदर्भ में भी एफआईआर दर्ज एकदम ना करी जाए, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराई जाए कि क्या वाकई में अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने से फायदा क्या होता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने से फायदा ये होता है कि बहुत सारी एफआईआर हो जाती है और एफआईआर को कम करने का मौका भी मिलेगा। ठीक, देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कोई अपराधी स्वयं अपराध करके एफआईआर दर्ज कराने पहुंच जाता है और पीड़ित के विरुद्ध ही एफआईआर दर्ज करा देता है, लेकिन जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस अधिकारी करते हैं 14 दिन के अंदर, तो उन्हें पता लगता नहीं ये तो स्वयं अपराधी है। ठीक, तो इस तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया जाता इस संदर्भ में। और देखिए बहुत सी बार ये भी होता है कि पक्षकार आपस में झगड़ा करके एक दूसरे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने पहुंच जाते हैं। ठीक, एफआईआर दर्ज हो भी जाती है, लेकिन 14 दिन के अंदर डीएसपी से परमिशन लेके पुलिस अधिकारी उन दोनों में आपस में समझौता कराने का प्रयास भी कर सकते हैं। ठीक, कि आपस में आप लोग समझौता कर लीजिए, तो अननेसेसरी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। ठीक, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से बच जाते हैं और न्यायालय का बर्डन देखिए कम होता है। अब देखिए दोस्त केस में इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो अपराध 3 साल से ऊपर और 7 साल से कम दंडनीय है, तो पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य है कि वो एफआईआर दर्ज करने से पहले, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे डीएसपी से परमिशन लेकर 14 दिन के अंदर कि वाकई में कोई अपराध हुआ ही है या नहीं हुआ है। अननेसेसरी पीड़ित को परेशान तो नहीं किया जा रहा है दोस्तों। ठीक, इस अधिकारी ने इस संदर्भ में कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करी, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी गुजरात के अंदर, उसे क्वैश करने के आदेश दिए दोस्तों। अब इसी तरीके से देखिए किसी व्यक्ति ने फोन के माध्यम से सूचना दी है, तो स्पष्ट कर दिया गया है कि जो फोन के माध्यम से सूचना दर्ज कराता है और पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है पुलिस अधिकारी को कि मेरे साथ ऐसा अपराध हुआ है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये कारोबार है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा ये स्थान है, ठीक, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। लेकिन 3 दिन के भीतर उस एफआईआर पर उस इंफॉर्मेंट के सूचनादाता के हस्ताक्षर लेना भी अनिवार्य है। ठीक, एकदम अपराधी को फोन के माध्यम से सूचना दी जाती है, एकदम उसे गिरफ्तार ना किया जाए। ठीक दोस्तों, या फिर पुलिस अधिकारी के पास थाने में ईमेल आ गया कि इस तरीके से अपराध हुआ है, तो ईमेल के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है, लेकिन 3 दिन के अंदर उस एफआईआर पर इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर लेना अनिवार्य है दोस्तों। ये पहले नहीं था, ये अभी जोड़ा गया है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से जो कंफ्यूजन थे उन सब कंफ्यूजन को इस केस में दूर कर दिया गया दोस्तों। ठीक, चलिए आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई है दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी वीडियोस और पीडीएफ नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। बहुत रीजनेबल प्राइस मैंने रखे हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।